बस ये दुख नाम की जो चीज है ना, ये मेरे खजाने में नहीं है। क्योंकि कुंती बुआ, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख तो मनुष्य को अपने कर्म अनुसार ही मिलता है। कोहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख तो मनुष्य को अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसा मनुष्य काम करता है उसी अनुसार महाराज दुख और सुख परमात्मा देते हैं। और कुंती बुआ, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख तो अपने कर्म अनुसार ही मनुष्य को झेलना पड़ता है। आज भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी महाराज कुंती भगवान कन्हैया से दुख मांग रही है। संसार की महाराज वो एकमात्र ऐसी नारी है जो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, फिर भी भगवान से दुख मांग रही है। आप और हम मंदिर में जाते हैं महाराज, क्या करते हैं? कभी भगवान से दुख मांगा आप लोगों ने? अच्छा सही सही बताना, आप लोग मंदिर में जाते हो, कभी भगवान से दुख मांगा? पर कुंती आज भगवान सामने खड़े हैं और दुख मांग रही है। और आप और हम करते क्या है महाराज? अगर एक लोटा जल भी भोले बाबा को चढ़ाते हैं ना, तो वो भी फ्री में नहीं चढ़ाते, उसके बदले में भी कुछ ना कुछ मांग कर ही आते हैं। 2 रुपए की अगरबत्ती अगर भगवान को लगाते हैं ना, तो वो भी अगरबत्ती फ्री में नहीं लगाते, उसके बदले में ही महाराज कुछ ना कुछ मांग कर ही आते हैं। और कई लोग तो महाराज ऐसा मांगते हैं, अरे दादा जब तक अगरबत्ती से धुआं निकलेगा तब तक मांगते ही रहेंगे। बड़े लड़के की शादी हो जाए, छोटे लड़के की नौकरी लग जाए, मकान 2 मंजिल है 4 मंजिल हो जाए, जब तक अगरबत्ती से धुआं निकलेगा महाराज तब तक मांगते ही रहेंगे। भगवान कहेंगे बस कर भैया, 2 रुपए की अगरबत्ती में खरीद नहीं लिया तूने? 2 रुपए की अगरबत्ती लगाई, इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी महाराज। 2 रुपए की अगरबत्ती लगाते हैं महाराज और सारे संसार का सुख मांग लेते हैं। और आरती क्या गाते हैं? तन मन धन और जीवन स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तन मन धन और जीवन, फिर वो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। फिर वो सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। फिर दूसरी लाइन में क्या गाएंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक लाइन में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और दूसरी लाइन में वापिस मांग लिया सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दूसरे लाइन में सब कुछ मांग लिया महाराज। अब महाराज 16 सोमवार किए, अगर भोले बाबा ने काम कर दिया तो ठीक है, नहीं अब भोले बाबा के मंदिर में जाना बंद। अब भोले बाबा के मंदिर में नहीं जाएंगे, अब महाराज काली माता के मंदिर में जाएंगे। अब काली माता की सेवा करेंगे। 2 अगरबत्ती ली, 1 सरसों के तेल का दीपक लिया और काली माता के मंदिर में पहुंच गए। आज से काली माता की पूजा करेंगे और काली माता के मंदिर में जाकर आरती गाते हैं। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मैं तो मांगू माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। 4 बीघा में मकान बना है महाराज, आरती गा रहे हैं। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मैं तो मांगू माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। 4 बीघा में मकान बना है, ये भी परमात्मा जानते हैं, और जो आरती आप गा रहे हो वो भी परमात्मा जानते हैं। कहने का मतलब महाराज, मंदिर बदलने से, मंदिर में चिल्लाने से भगवान नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको कब क्या चीज देनी है, वो परमात्मा सब जानता है। तो मंदिर में जाओ, धन दौलत मत मांगना। मंदिर में कभी महाराज भगवान से चिल्लाओ मत कि हमारा मकान बन जाए, बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को तो सब पता है। मंदिर में जाओ और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और भगवान से एक ही बात करो कि जय विद होए नाथ हित मोरा।
भगवान से हाथ जोड़ कर करो, जई विद होय नाथ हित मोरा, करऊं सुबेर दास में तोरा। फिर वो जो मैं मांगू मुझे वो मत देना, पर जो मेरे हित में हो केवल वो ही देना। जई विद होय नाथ हित मोरा, जिससे प्रभु मेरा हित हो, जिससे मेरा कल्याण हो। मैं सोना चांदी धन दौलत तो बहुत मांगू, पर फिर वो मत देना जो मेरे हित में हो, केवल महाराज उतना ही मुझे देते रहना। फिर वो से एक ही बात करें महाराज, फिर वो इतना दीजियो जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। इतना प्रभु मुझे हमेशा देकर रखो कि मेरा भी पेट भरता रहे, और कोई ब्राह्मण कोई साधु संत अगर मेरे दरवाजे पर आ जाए तो वो भी महाराज साधु संत ब्राह्मण भूखा ना जाए। पर कलयुग के लोगों ने महाराज इसको भी बदल दिया है। कलयुग के लोग कहते हैं महाराज ऐसे नहीं कहते जैसे आप बता रहे हैं। कलयुग के लोग कहते हैं फिर वो इतना दीजियो कि 21 पीढ़ियां खाएं, फिर वो इतना दीजियो कि 21 पीढ़ियां खाएं, मेरा पेट भरता रहे और पड़ोसी भाड़ में जाए। फिर वो केवल मेरा पेट भरता रहे, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। 21 पीढ़ियां खाएं महाराज, इतना देते रहना। पर भगवान को तो सब पता है महाराज, आपके घर में कितनी मुट्ठी चावल के दाने रखे हैं वो बात भी परमात्मा जान